हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है समरूपता। समरूपता अर्थात समानता। दो शब्दों या अक्षरों के बीच जो समानता होती है उसके उनके बीच जो संबंध होता है उसके अंतर्निहित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं से संबंधित रीजनिंग में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मच्छर का मलेरिया। तो जो पहला कारण है वो कारण है क्या है? मच्छर के कारण मलेरिया हुआ। ठीक है, मच्छर के कारण मलेरिया रोग होता है। ठीक है, अब गाड़ी चलाना ये इसके समान नहीं मिल रहा है, इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। फिर दवा से बीमारी होती है। क्या दवा से बीमारी होती है? नहीं, दवा से तो ठीक होता है आदमी, दवा से बीमारी नहीं होती। फिर किताब से पढ़ना कोई कोरिलेट नहीं कर रहा है, किताब से पढ़ना कोई कोरिलेट नहीं करता। आखिरी है असावधानी से दुर्घटना। हाँ, ये कह रहा है कि अगर आप असावधानी के कारण ही दुर्घटना होती है, यानी एक शब्द आ रहा है कारण, एक शब्द आ रहा है कारण। असावधानी के कारण दुर्घटना होती है। जिस तरीके से मच्छर के काटने के कारण, यहां भी कारण लगा दिया, मलेरिया होता है। दूसरा सवाल देखते हैं, पेच मापी मोटाई। तो पेच मापी का काम क्या होता है? ये हो गया एक मापने वाला यंत्र। ये बता रहा है पेच मापी से हम मोटाई नापते हैं। तो पेच मापी से मोटाई नापते हैं। प्रकाश से चमक नहीं, प्रकाश से कहीं चमक नहीं नापी जा सकती। ठीक है, क्योंकि प्रकाश और चमक दोनों साथ साथ है, तो ये तो होगा नहीं। फिर तराजू से मापन। क्या तराजू से आप माप सकते हैं? माप सकते हैं, मगर ये क्या कह रहा है कि पेच मापी से हम क्या कर रहे हैं? मोटाई को नाप रहे हैं। मोटाई एक इकाई होती है, उसको नापते हैं। मगर तराजू से मापने की जगह अगर ये लिखा होता कि तराजू से इतने किलोग्राम हम तौल रहे हैं, यानी 10 किलो, तराजू से यहां लिखा होता 10 किलोग्राम या लिखा होता किलोग्राम, तो ये ठीक हो जाता है। मगर ये तराजू से माप रहा है, केवल माप रहा है। और पेच मापी से क्या हो रहा है? माप नहीं रहा है, पेच मापी से मोटाई नाप रहा है, मोटाई। इसी तरीके तराजू से मापन कर रहा है, लेकिन किलोग्राम नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारा नहीं आंसर होगा। आप समझ लीजिए बात को, पेच मापी से मोटाई नाप रहा है, इसकी मोटाई नाप रहा है। ये तो नहीं कह रहा कि पेच मापी से मापन कर रहा है। मापन का मतलब होता है केवल नापना। ठीक है, तो पेच मापी से वो क्या बता रहा है? मोटाई। इसी प्रकार तराजू से कह रहा है मापन, तराजू से कह रहा है केवल मापना कह रहा है, ना कि वो कह रहा है कि वो भार। अगर यहां भार होता ना, कोई भी भार होता, द्रव्यमान कोई भी भार होता, तो ये हमारा सही हो जाता है। मगर ये तराजू से मापन है, इसलिए गलत है। तीसरा है अमीटर से विद्युत धारा। क्या अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है? हाँ, अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है, इसलिए ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, फिर लेंस से डायोप्टर। क्या लेंस से डायोप्टर नापा जाता? नहीं, ये एक क्षमता है लेंस की। ठीक है, ये लेंस की क्षमता को दर्शाता है, नापने को नहीं दर्शाता। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो होगा अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल में, सोमवार से मंगलवार, यानी पहला सोमवार है, पहले सोमवार आया, फिर मंगल आया, फिर बुध आता, फिर बृहस्पति आता, यानी सीरीज चल रही है। तो अब इसमें देखते हैं 155 से 156, यहां सोमवार से मंगलवार, यानी एक स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं ना। तो 155 से 156, यानी एक स्टेप बढ़ रहा है, यानी ये सही हो सकता है। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। 1994 से 1993, नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहां पे एक स्टेप हम लोग पीछे जा रहे हैं। 94 से 93 जा रहा है ना, 94 से 93 एक कम हो रहा है। जबकि अगर यहां 94 से 95 होता तो ठीक होता। 94 फिर 95, जैसे सोमवार वैसे मंगलवार। इस तरीके से ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 93 94 होता तो हो जाता, मगर ये 94 93 इसलिए नहीं होगा। फिर दिन और रात नहीं हो सकते, हम तुम नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ये सही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ग में। ये कह रहा है स्तनधारी गाय। तो हमारी जो गाय होती है वो स्तनधारी वर्ग में आती है। जो गाय होती है वो स्तनधारी वर्ग में आती है। लड़की वर्ग जो है महिला वर्ग में आती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके आप उल्टा चल रहे, देखिएगा, जिस तरीके गाय जो है स्तनधारी वर्ग में आती है, उसी तरीके लड़की जो है महिला वर्ग में आती है। ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग। ठीक है, मेंढक सरीसृप में आता है? नहीं,
सांप उभयचर में आता है? नहीं। अधिकारी पिता के बराबर? ये भी नहीं। तो हमारा जो पहला आंसर है वो यही होगा, जो स्तनधारी गाय जो है स्तनधारी वर्ग में आती है। फिर आते हैं वर्मा से छेद करना। वर्मा एक औजार होता है, ड्रिल मशीन जिसको बोलते हैं। वर्मा एक औजार होता है जिससे हम लोग छेद करते हैं, यानी वर्मा से हम लोग क्या करते हैं, ये औजार है, इससे औजार से हम छेद कर रहे हैं। तो चम्मच एक औजार है जिससे हम खाना खाते हैं। ये हमारा सही लग रहा है इसे, ठीक है। आगे देखते, रेडियो से समाचार? नहीं। चप्पू से नाविक? चप्पू एक औजार है। नाविक क्या कोई चीज है? नाविक कोई वस्तु तो है नहीं। नाविक एक जीवित व्यक्ति है। नाविक एक जीवित व्यक्ति है। जीवित व्यक्ति है। क्या आपके प्रश्न में कोई जीवित व्यक्ति है? यहाँ पे देखिए जरा, वर्मा छेद करना, औजार का काम, जो औजार जो काम कर रहा है उसके बारे में आगे दिया हुआ है। तो चप्पू अगर क्या काम करता, अगर चप्पू पानी खींचता तो हमारे ये सही हो जाता, मगर यहाँ चप्पू की जगह क्या दिया हुआ है, नाविक, जीवित व्यक्ति। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर चश्मा का फ्रेम? नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा प्रश्न 5 ये ए सही होगा कि बर्मा से हम छेद करते हैं तो चम्मच से हम खाना खाते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी सावधानी से इन प्रश्नों को करिए, बहुत ही आसान होते हैं। बस इसमें एक आप ये बात याद रखिए कि जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसी से आपको कोरिलेट करके आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। अब ये तो हमारी हो गई शब्द रूपता। अब नेक्स्ट देखेंगे अच्छा रूपता, फिर देखेंगे दोनों का मिक्स। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या है कि आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे। इस तरफ जो समानता रखता होगा इसी से संबंधित इस तरफ भी वही समानता हमें निकालनी होगी। कैसे देखते हैं, जैसे जूता जो है किससे बनता है, चमड़े से बनता है। ये क्या कह रहा है कि जूता चमड़े से बनता है, तो ईंट किससे बनेगी। ये इसका मतलब यही है कि जो इधर का प्रश्न है, जो इसमें समानता है, समरूपता है, वही समरूपता हमें इसमें लानी है। तो जूता जो है चमड़े से बनता है, ये हमें पता है। तो ईंट किससे बनती है, सीमेंट से बनती है? नहीं, ईंट सीमेंट से नहीं बनती है। ईंट मिट्टी से बनती है जिसको क्ले बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिस प्रकार जूता जो है चमड़े से बनता है उसी प्रकार ईंट मिट्टी से, क्ले से बनती है। अब इस आगे प्रश्न देखते हैं इसी से संबंधित। जिस प्रकार जल जो है महासागर से ये क्या है, जल महासागर से संबंधित होता है, यानी कि जल जो है एक जगह कहां पे इकट्ठा होता है, महासागर में आके मिलता है, ठीक है। या जल महासागर से संबंधित है। उसी प्रकार वायुमंडल किससे संबंधित है, जहाज से तो हो नहीं सकता, अंतरिक्ष से हो नहीं सकता, बादल से नहीं हो सकता, किससे हो सकता है, वायु। तो वायु से वायुमंडल, जिस प्रकार जल से महासागर बनता है उसी प्रकार वायु से वायुमंडल बनता है। इस तरीके से हमारे प्रश्न होता है। फिर है पर्वत घाटी। जिस प्रकार पर्वत और घाटी, आप ये देखिए दोनों अपोजिट है। पर्वत ऊंचाई पे, घाटी गहराई पे, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो प्रकाश का अपोजिट क्या होगा, छाया नहीं, रात्रि नहीं, शाम नहीं। तो प्रकाश का जो अपोजिट वर्ड होता है, विलोम शब्द होता है, वो होता है अंधकार। तो हमारा आंसर होगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें कह रहा है बीटा डेल्टा, इसका संबंध हमें मई से आगे निकालना है। बहुत ही आसान है, हमें मालूम है कि क्या क्या होता है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इस तरीके से अल्फा बीटा गामा और डेल्टा होता है। तो हमें बीटा से डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक गैप, इसमें एक बीच में गैप आ रहा है। तो इसी प्रकार आप यहां मई लिखिए, मई, फिर ये आ गया जून और ये आ गया जुलाई। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा जुलाई। बहुत आसान है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है। ये बीटा से डेल्टा दिया हुआ है, तो बीटा मई, गामा जून और डेल्टा जुलाई। हमारा आंसर जुलाई आ गया।
अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके कई एग्जाम में ये रिपीट करे, तो इसको आप देखिए। दीर्घवृत्त से वृत्त संबंध है, दीर्घवृत्त का वृत्त से संबंध है, तो आयत का संबंध क्या होगा? बहुत ही आसान है। दीर्घवृत्त में होती क्या है, ये दीर्घवृत्त मान लीजिए, दीर्घवृत्त, ठीक है, ये दीर्घवृत्त मान लीजिए, थोड़ा चपटा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो त्रिज्याएं होती है वो असमान होती हैं। सारी त्रिज्याएं जो हैं समान नहीं होती हैं, ठीक है, सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। वृत्त में क्या होता है, वृत्त में सभी त्रिज्याएं जो है, आप ये बिंदु अगर मान ले तो कहीं से भी आप खींच दीजिए, सारी त्रिज्याएं वृत्त की समान होती हैं। तो मैं एक संबंध ये तो मिल गया कि दीर्घवृत्त की त्रिज्याएं समान नहीं होती, जबकि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। उसी प्रकार आयत, आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, यानी कि कोई भी भुजा मतलब आमने सामने की भुजाएं समान होती है, वैसे बाकी असमान होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो उसी तरीके से ऐसा कोई बताइए इन चारों में जिसमें जो भुजाएं वो समान होती हो, क्योंकि दीर्घवृत्त में तो असमान थी त्रिज्याएं, वृत्त में समान थी, तो असमान से समान की ओर गए। इसमें जो त्रिज्या थी असमान थी और वृत्त में सभी त्रिज्या समान थी, यानी असमान से समान की ओर गए, त्रिज्या की ओर। तो इसी प्रकार इसमें असमान है, असमान से समान की ओर जाए तो समान में सभी भुजाएं वर्ग की समान होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को। अब जो नेक्स्ट जो इसी के अंदर आएगा वो आएगा अब अक्षर, अक्षर समरूपता, अक्षर समरूपता, अक्षर समरूपता के विषय में अब अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, अक्षर समरूपता से संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए करते हैं। ए बी सी का है जेड वाई एक्स। अब इसमें देखिए ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, तथा सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, ठीक है। तो ये अपोजिट है, जिस प्रकार ये अपोजिट है इसी प्रकार इसका अपोजिट अगर हम निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाए। तो ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, सी का अपोजिट क्या होता है नहीं पता, बी का अपोजिट क्या होता है नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, सी कितने नंबर पे होता है तीसरे नंबर पे। तो हमको मालूम है किसी का अपोजिट निकालना होता है, कोई भी अक्षर का अपोजिट निकालना होता है, उसमें से हम 27 घटा दे हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आइए घटाते हैं। तो जो है हमें क्या करना है 27 में से सी घटाना है। तो 27 में से सी होता है 3 पे, कितना आएगा आपका 24। 24 होता क्या है x होता है, ये आ गया हमारा 24 क्या होता है x होता है, तो हमारा c का x हो गया। अब b आता है दूसरे पे, तो 27 माइनस बी घटा दीजिए, 27 माइनस बी कितना आ गया 25, 25 क्या होता है y, तो हमारा जेड एक्स वाई आ गया, यानी हमारा आंसर क्या आएगा ये आएगा। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। फिर है एस यू टी टी टी, 1 2 3 4 एक और होगा टी 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 स्टार। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका संबंध इससे निकालते हैं, इसका संबंध इससे निकालते हैं, सबसे निकालते हैं, देखते करते हैं, ठीक है। मैं यहां पे कर रहा हूं ये सवाल, एस यू टी 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 टी, ठीक है। देखिए एस होता है 19, टी होता है 20, सभी को 20-20 कर दीजिए आप, T20 होता है ना, T20 कर दिए। एस 19 यू 21, एस 19 यू 21, ठीक है। 19 से 20 एक बढ़ गया, एक बढ़ा, 21 से 20 एक घट गया, 19 से 20 एक बढ़ गया, 21 से 20 एक घट गया। यानी कि इसमें एक हमें सीरीज मिलेगी, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। तो इसी प्रकार स्टार में भी यही कर देते हैं, एक घटा देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। चलिए करते हैं STAR। पहले क्या है हमें एक बढ़ाना है, S होता है 19 और T होता है 20, तो S 19 तो T 20, ठीक है। T होता है 20, A होता है 1 और R होता है 18, ठीक है। तो T में आप एक घटा दीजिए,
टी में आप जैसे होगा तो 19 आ जाएगा। 19 की वैल्यू क्या होती है, एस होती है। ए एक में आपको जोड़ना है, ए 1 पे है, बी 2 पे है तो बी आ जाएगा, 2 बी पे होता है। 18 है, इसमें घटाना है तो आ जाएगा 17। तो 17 क्या होता है, 17 पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, आर 18 क्यू होता है 17। तो इस तरीके से जो है हमारा ये आंसर आ गया, क्या आ गया, टी एस बी क्यू। क्या आ गया, टी एस बी क्यू। ये हमारा चौथा आंसर आ जाएगा, टी एस बी क्यू। बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एल जे एच के आई सी आई ए का संबंध क्या होगा। इसका संबंध इससे निकाल दीजिए, इसका संबंध इससे निकल आएगा। तो एल जे एच का संबंध जो है के आई से है। एल जे एच का संबंध के आई से है तो सी आई ए का क्या होगा, तो सी आई ए का संबंध क्या होगा। तो एल होता है 12, पहले कोडिंग कर देते हैं। एल 12, जे 10, एच 8, के 11 आई 9। तो एल 12 से 11, ये देखिए एक कम हो गया, ठीक है। 10 से 11 एक बढ़ गया, 8 से 9 एक बढ़ गया, 8 से 9, यानी कि एक 12 से 11 एक कम हुआ, 10 से 11 एक बढ़ गया, 8 से 9 एक बढ़ गया। तो एक घटा पहले, तो एक इससे आप घटा, इसकी भी कोडिंग कर देते हैं। सी होता है 3 पे, आई होता है 9 पे और एक होता है ए होता है 1 पे। तो 3 में से आप एक घटा देंगे, बचेगा 2। 2 क्या होता है, बी होता है। आई में एक जोड़ना है, हम जोड़ देते हैं, आई 9 होता है और जे 10 होता है। ए 1 पे होता है, इसमें एक जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 1 से बी, बीजेपी नहीं, बीजेबी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो जिस तरीके से ये संबंध इससे रखता है उसी प्रकार से ये संबंध इससे रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडीजी का संबंध जो है एफ आई एल से है, तो एफ जी एच का संबंध क्या होगा, इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं। ए डी जी का संबंध जो है एफ आई एल से है, एफ आई एल से है, तो एफ जी एच का संबंध क्या होगा। अब देखिए कोडिंग कर लेते हैं। ए 1 पे है, डी 4 पे है, जी 7 पे है, एफ 6, आई 9, एल 12, ठीक है। ए से 6 की ओर जा रहे हैं तो कितने का गैप है, 5 का गैप है। 4 से 9 के बीच में जा रहे हैं, कितने का गैप है, 5 का गैप है। 7 से 12 की ओर गए, कितने का गैप है, 12 का। सब में आप 7 से 12 की ओर गए, कितने का गैप है, 5 में। आज देखिए सब में 5-5 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार इस वाले हिस्से में 5-5 का गैप आ रहे हैं, यानी इसमें से ये 5 का गैप आ रहा है, इसमें से ये 5 का गैप आ रहा है, इसमें से ये 5 का गैप आ रहा है, सब में 5-5 का गैप आ रहा है। तो इसी प्रकार एफ जी एच में भी सब में 5-5 ऐड कर देते हैं। पहले कोडिंग कर लेते हैं। F6, G7, H8, 5 जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 होता है K पे, ठीक है। G7 5 जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 होता है L पे। H8 होता है, 8 में आप 5 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 होता है M। तो आ गया KLM B, ये हम लोगों का आंसर सही होगा। इसका मतलब हमें एक चीज ये समझ में आए कि जो अच्छा समरूपता है उसमें क्या है, कोडिंग डी कोडिंग। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंकों से संबंधित जो समरूपता है उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब इन प्रश्नों में आते हैं संख्या समरूपता। संख्या समरूपता के अनुसार पहला प्रश्न देते हैं 1:1। इसमें क्या करते हैं, 1:1 में देखिए जैसे इस प्रकार A:1 है तो इसी प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगर हम 1 का क्यूब कर दे तो कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, तो 1:1 आया। इसी प्रकार हम 3 का क्यूब कर देते हैं
3 का क्यूब कर देते हैं तो आ जाएगा 3/3 त्रिकोणोत्तरिक 27। हमारा पहला आंसर ये आ गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से पहला प्रश्न आ गया। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है 3/7 का क्या संबंध इसमें किससे है। ठीक है, आप देखिए 3 और 7 है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 3 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। तो इन ऑप्शनों में देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है। 2/8 ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, नहीं हो सकता। इसमें एक अभाज्य है और एक भाज्य संख्या है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें जो है 15 अभाज्य है और 3 अभाज्य है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें दोनों में अभाज्य संख्याएं हैं, 5 भी अभाज्य 7 भी अभाज्य। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो आंसर होगा डी हमारा सही आंसर होगा। 3/7 दोनों अभाज्य हैं, इसी प्रकार 5 तथा 7 दोनों रेशियो अभाज्य है। अब देखिए 1/1 यानी जो पहला अक्षर एक बार आया है उसी का रिपीट हुआ है 2 बार। तो इसमें क्या ऐसा है? नहीं है। इसमें भी ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि एक अक्षर तो आया और रिपीट कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। फिर इसमें देखिए ये एक अक्षर आया सॉरी इसमें ये एक अक्षर आया है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3/7। ये भी देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, मगर इसमें कंडीशन क्या देती है कि 11 के बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आप देखिए 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3 के बाद आती है 5। ठीक है, 5 के बाद आता है 7, यानी इन दोनों के बीच में क्या गैप है? एक अभाज्य संख्याओं का गैप है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इसी प्रकार जो है 11 के बाद आएगा 13 और 13 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 17। तो हमारा जो आंसर होगा वो विल बी राइट आंसर होगा ए 17। अब इसमें देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 20/30 42 क्या होगा? अगर हम 20 और 30 के बीच गैप देखिए तो 10 का आता है। इसी प्रकार 42 में अगर हम 10 जोड़ दे तो 52 आएगा। इस ऑप्शन में 52 हमारा नहीं है, तो हम क्या करते हैं? सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 20 को तोड़ते हैं, 30 को तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे कर रहा हूं प्रश्न को 20/30। ठीक है, 42 क्या होगा? ठीक है, तो 20 को तोड़ते हैं तो 4 का स्क्वायर करते हैं और इसमें 4 जोड़ देते हैं। हमारा क्या आंसर आ रहा है? 20 पहला मिल गया। फिर 5 को जोड़ते हैं, 5 को जोड़ के 5 जोड़ देते हैं। 5 का वर्ग करके 5 जोड़ देते हैं तो 5 25 और 25 में से 5 गया, 5 आया जोड़ा हो गया 30। ये दोनों तो मिल गया। इसी प्रकार 42 का मतलब 42 में क्या करते हैं? 36 में 6 जोड़ दीजिए आप। 36 में 6 जोड़ेंगे 42 आएगा। ये भी हमारा फॉलो कर रहा रूल। अब करते 7 का, 7 में 7 जोड़ दीजिए, 7 का वर्ग कीजिए उसमें 7 जोड़ दीजिए तो 7 7 49 और 7 49 और 7 56। हमारा आंसर क्या आएगा? 56। तो ए विल बी ए राइट आंसर 56। तो इस तरीके से संख्या समरूपता में बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के भाज्य, अभाज्य, विषम, सम और जो है कई प्रकार के जो वर्गों से संबंधित कई प्रकार के इसमें जो है प्रश्न आते हैं। आप अपने हिसाब से बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।